आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद डीसी जाट पर स्वागत है। पेश है कक्षा 12 भूगोल भाग 2 पाठ 1 जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि एवं संगठन पाठ सार एवं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। 1 जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन। पाठ के मुख्य बिंदु। जनसंख्या वितरण। भारत के प्रमुख राज्य जिनको जनसंख्या वितरण के हिसाब से बांटा गया है अलग अलग। पहला है उच्च सांद्रण वाले राज्य, अधिक घनत्व वाले राज्य। ये है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा। फिर है मध्यम सांद्रण वाले राज्य यानी मध्यम घनत्व वाले राज्य, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात। फिर है निम्न सांद्रण वाले राज्य यानी निम्न घनत्व वाले राज्य, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान आदि। जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व के 3 सूत्र हैं। पहला है अंकगणितीय घनत्व, इसमें कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। दूसरा कायिक घनत्व है, कायिक घनत्व में कुल जनसंख्या बटा निवल कृषि क्षेत्र। फिर है कृषि घनत्व या कृषि घनत्व है, इसमें कुल कृषि जनसंख्या बटा निवल कृषि क्षेत्र। भारत में जनसंख्या वृद्धि का स्वरूप यानी भारत में पिछले पूरी सदी में जनसंख्या वृद्धि का जो स्वरूप रहा है, किस तरह वृद्धि हुई है वह देखते हैं। तो पहला है 1901 से 1921 तक का समय, इसे रुद्ध वृद्धि का काल या स्थिर जनसंख्या काल कहते हैं। इस समय जनसंख्या में बहुत मामूली सी वृद्धि हुई। अगला है स्थिर वृद्धि। स्थिर वृद्धि काल ये 1921 से 1951 तक, यहाँ एक स्थिर वृद्धि, स्थिर गति से वृद्धि हुई, ये स्थिर गति वृद्धि काल इसको कहते हैं। अगला है विस्फोटक काल। जनसंख्या वृद्धि का विस्फोट काल 1951 से 1981 तक। आज़ादी के बाद सुविधाएं बढ़ने से तेज़ी से जनसंख्या बढ़ी और 1951 से 81 तक का समय जनसंख्या विस्फोट का काल। फिर है घटती वृद्धि का काल, ये 1981 से अब तक। अगला टॉपिक जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन में हम अध्ययन करेंगे ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, भाषाई, धार्मिक, व्यावसायिक, लिंग संगठन, श्रम की प्रति सहभागिता और प्रमुख धार्मिक समुदाय। पाठ सार। भारत विश्व का दूसरा बड़ा जनसंख्या वाला देश है। भारत की जनसंख्या उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर कुल जनसंख्या से भी अधिक है। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी, किंतु ये पूर्ण जनगणना नहीं थी। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में संपन्न हुई थी। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.01 करोड़ है। भारत के केवल 10 राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक व गुजरात में भारत की कुल जनसंख्या का 76% निवास करता है। भारत में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बंगलोर, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई और जयपुर जैसे नगरीय क्षेत्र अपने औद्योगिक विकास और नगरीकरण के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण व छोटे शहरों की जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। इसलिए इन महानगरों में जनसंख्या का उच्च सांद्रण पाया जाता है। भारत विश्व के उच्च जनसंख्या घनत्व वाले देशों में गिना जाता है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और 2011 के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में सन 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2.4% थी और 2011 की जनगणना के अनुसार ये 1.76 है।
1.76% है। भारत में जनसंख्या वृद्धि उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर और प्रवास के कारण हुई है। सन 1901 से 1921 तक की अवधि को भारत की जनसंख्या को स्थिर प्रावस्था कहा जाता है। यानी 1901 से 1921 तक भारत की जनसंख्या में बहुत कम परिवर्तन आया, इसलिए इसे स्थिर प्रावस्था कहते हैं। सन 1921 से 1951 तक के दशकों में भारत की जनसंख्या में वृद्धि स्थिर वृद्धि अवधि के रूप में जाना जाता है। यानी 1951 तक 21 से 51 तक के काल को स्थिर वृद्धि अवस्था कहते हैं। सन 1951 से 1981 के दशकों में जनसंख्या अति तीव्र गति से बढ़ी, इसलिए इस अवधि को जनसंख्या विस्फोट के रूप में जाना जाता है। सन 1981 से अब तक के दशकों में यद्यपि जनसंख्या की दर ऊंची बनी रही है, परंतु धीरे धीरे इसमें घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो इसे घटती हुई वृद्धि दर कहते हैं। भारत में दक्षिण भारत के राज्यों विशेषकर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पांडिचेरी, गोवा में जनसंख्या की निम्न वृद्धि दर पाई जाती है। देश के उत्तर पश्चिमी, उत्तरी, मध्य के राज्यों विशेषकर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में जनसंख्या वृद्धि दर उच्च पाई जाती है। भारत की जनसंख्या में किशोर जनसंख्या जनगणना विभाग के अनुसार 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग की जनसंख्या का अंश 22% है। वर्ष 2003 में भारत सरकार द्वारा प्रायोजित युवा नीति युवाओं के चौमुखी विकास पर बल देती है। आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है, जिनके नाम मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक है। भारत की जनसंख्या में 61% भाग अश्रमिक का है, जबकि मुख्य और सीमांत श्रमिक दोनों का प्रतिशत 39% है। भारत की जनसंख्या का 58.2% भाग कृषक और कृषि मजदूरों के रूप में कृषि कार्य से जुड़ा हुआ है। जहाँ तक भारत में पुरुष और स्त्री जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना का संबंध है, तीनों सेक्टरों में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 68.83 एवं नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 31.17 है। जानने योग्य तथ्य। जानने योग्य तथ्य 2011 की जनगणना के आधार पर। पहला है, भारत की कुल जनसंख्या 1,21,01,93,422 है। दूसरा, भारत की कुल पुरुष जनसंख्या 62.37 करोड़। भारत की कुल स्त्री जनसंख्या 58.64 करोड़। भारत की कुल जनसंख्या का घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत की कुल स्त्री पुरुष अनुपात यानी लिंगानुपात 940 प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। 6. भारत की कुल साक्षरता दर 74.4%। 7. भारत की कुल पुरुष साक्षरता 82.14%। भारत की कुल महिला साक्षरता 65.46%। 9. सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार, जहाँ 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। 13. जनसंख्या की कुल वृद्धि दर वार्षिक वृद्धि दर 1.64 वार्षिक। जनसंख्या की कुल वृद्धि दर वार्षिक 1.64% वार्षिक। विश्व की जनसंख्या का भाग भारत में
विश्व की जनसंख्या का 17.5% भाग निवास करता है। सबसे अधिक अनुकूल लिंगानुपात वाला राज्य केरल, जहाँ प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 1084 स्त्रियां हैं। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, जहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 877 स्त्रियां हैं मात्र। 17वां, वह राज्य जहाँ 2011 में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था, हिमाचल प्रदेश, जहाँ 89.96% ग्रामीण जनसंख्या। वह राज्य जहाँ 2011 में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में गोवा। वह केंद्र शासित प्रदेश जहाँ ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, 64.33। यह जनगणना 2011 के अनुसार है। वह केंद्र शासित प्रदेश जहाँ नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक दिल्ली, 97.50% नगरीय जनसंख्या। आगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, भारत में प्रथम संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? 1881 में। प्रश्न 1, भारत में प्रथम संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? उत्तर 1881। और भारत की प्रथम गणना 1872 है। प्रश्न 2, जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन से क्या अभिप्राय है? उत्तर, दो विभिन्न समय बिंदुओं के मध्य जनसंख्या में होने वाले शुद्ध परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। प्रश्न 3, जनसांख्यिकीय विशेषताओं के अंतर्गत किन बातों का अध्ययन किया जाता है? उत्तर, जनसंख्या की भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विशेषताओं को जनसंख्या संगठन कहते हैं। प्रश्न 3, जनसांख्यिकीय विशेषताओं के अंतर्गत किन बातों का अध्ययन किया जाता है? उत्तर, जनसंख्या की भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विशेषताओं को जनसंख्या संगठन कहते हैं। आयु, लिंग, निवास स्थान, भाषा, वैवाहिक स्थिति, मानव प्रजातीयता, साक्षरता, शिक्षा, व्यावसायिक संरचना प्रमुख सामाजिक आर्थिक विशेषताएं हैं। इन्हीं का अध्ययन जनसंख्या संगठन में होता है। प्रश्न 4, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना कैसे की जाती है? उत्तर, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि बराबर जन्म मृत्यु का अंतर प्लस आप्रवास उत्प्रवास का अंतर। प्रश्न 5, भारत में कौन से राज्य में बौद्ध सबसे ज़्यादा है? उत्तर, महाराष्ट्र में बौद्ध सबसे ज़्यादा है, लेकिन प्रतिशत में सिक्किम में है। प्रश्न 6, भारत में कौन सा भाषाई समूह विशालतम है? उत्तर, भारतीय आर्य समूह। बहुरूपीय भाषा समूह सबसे विशाल है। प्रश्न 7, श्रम की प्रति सहभागिता दर क्या होती है? उत्तर, कुल जनसंख्या में कार्य जनसंख्या के अनुपात को श्रम की प्रति सहभागिता दर कहते हैं। प्रश्न 8, जनसंख्या के आंकड़ों का स्रोत क्या है? उत्तर, प्रति 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना यानी भारतीय जनगणना विभाग द्वारा की गई जनगणना आंकड़ों के मुख्य स्रोत है। प्रश्न 9, मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं? उत्तर, वर्ष में 183 दिन कम से कम रोजगार में लगे हुए व्यक्ति को मुख्य श्रमिक कहते हैं। प्रश्न 10, भारत की जनसंख्या का अधिकांश भाग किस वर्ग के आर्थिक कार्य में लगा है? यह जनसंख्या कितने प्रतिशत है? उत्तर, भारत की लगभग 58.2% आबादी कृषि एवं कृषि संबंधी कार्यों में संलग्न है। प्रश्न 11, सन 2003 में भारत सरकार द्वारा प्रायोजित युवा नीति का प्रमुख ध्येय बताइए। उत्तर, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित इस नीति का ध्येय निर्णय लेने में युवाओं की प्रभावी सहभागिता और एक सुयोग्य नेतृत्व के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के संदर्भ में सशक्त करना है। प्रश्न 12, 2001 की व 2011 की
जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या है? उत्तर 2001 की जनगणना के अनुसार 2.4% वार्षिक और 2011 की जनगणना के अनुसार 1.64% जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है। यह वृद्धि दर वार्षिक है, ध्यान रखना। प्रश्न 13, कायिक और कृषि घनत्व का सूत्र लिखिए। उत्तर, कायिक घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटा निवल कृषि क्षेत्र और कृषि घनत्व बराबर कुल कृषि जनसंख्या यानी खेती में काम करने वाली जनसंख्या बटा निवल कृषि क्षेत्र। प्रश्न 14, भारत में उत्तरी पूर्वी राज्यों की भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंधित है? उत्तर, उत्तरी पूर्वी राज्यों की भाषाएं चीनी तिब्बती भाषा परिवार से संबंधित हैं। प्रश्न 15, भारत ने राष्ट्रीय युवा नीतियों को अपनाया? उत्तर, भारत सरकार ने वर्ष 2003 में राष्ट्रीय युवा नीति को अपनाया। प्रश्न 16, भारत की जनसंख्या में युवा जनसंख्या कितने प्रतिशत है? उत्तर, भारत में युवा जनसंख्या 22% है। प्रश्न 17, भारत के संविधान में अंग्रेजी के अतिरिक्त कितनी भाषाएं हैं? उत्तर, 22 भाषाएं। प्रश्न 18, आर्थिक गतिविधियों में स्त्रियों की कम प्रतिभागिता के कारण बताइए। उत्तर, संयुक्त परिवार व्यवस्था। 2, निम्न सामाजिक व शैक्षिक स्तर। तीसरा, बार बार शिशु जन्म। चौथा, रोजगार के सीमित अवसर। आगे लघु उत्तरीय या लघु उत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न 19, भारत की जनसंख्या का असमान वितरण किस तथ्य को दर्शाता है? उत्तर, भारत की लगभग 76% आबादी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक एवं गुजरात में बसती है। इसका मुख्य कारण है, पहला, कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु एवं ऊंचावच। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य नदियों के द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदानों के अंतर्गत आते हैं जो कृषि के लिए उपयुक्त हैं और बड़ी जनसंख्या का पोषण कर सकते हैं। दूसरा, औद्योगिक विकास। दूसरा, औद्योगिक विकास महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक जैसे राज्यों में कृषि के साथ साथ औद्योगिक विकास भी जनसंख्या संकेंद्रण का कारण है। तीसरा, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों जैसे रीति रिवाज, धर्म, जाति ने भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित किया है। प्रश्न 20, आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? उत्तर, आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांट सकते हैं। मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है, मुख्य श्रमिक कहलाता है, यानी 6 महीने से अधिक काम करता है। दूसरा, सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन से कम काम करता है, सीमांत श्रमिक कहलाता है। तीसरा, अश्रमिक जो व्यक्ति बेरोजगार होता है उसे अश्रमिक कहते हैं। प्रश्न 22, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति कब अपनाई गई तथा इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? उत्तर, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति 2003 में अपनाई गई। इसके मुख्य उद्देश्य निम्न है। 1, युवाओं और किशोरों के चहुमुखी विकास पर बल देना। 2, इनके गुणों का बेहतर मार्गदर्शन देना ताकि देश के रचनात्मक विकास में अपना योगदान दे सकें। तीसरा, इनमें देशभक्ति व उत्तरदायी नागरिकता के गुणों को बढ़ाना।
बिथेली में बढ़िया बढ़ी। प्रश्न 23, समाज के समक्ष किशोरों की प्रमुख चुनौतियां क्या है, या यदि किशोरों के समुचित ढंग से मार्गदर्शित नहीं दिया जाए तो वे क्या सुभेद्य भी होते हैं, स्पष्ट करो। उत्तर, समाज के समक्ष किशोरों की प्रमुख चुनौतियां निम्न हैं। पहला है निरक्षरता। अधिकतर किशोर वर्ग, विशेषतः स्त्रियां, निरक्षर हैं, जिनके कारण वे अपने परिवार के विकास में योगदान नहीं दे पाते। दूसरा, औसत दुरुपयोग या नशे की लत। अधिकतर किशोर शिक्षा पूरी करने के बिना ही विद्यालय छोड़ देते हैं और औसत या मदिरापान के कारण रास्ता भटक जाते हैं। ऐसे लोग समाज के लिए अभिशाप बन जाते हैं और सामाजिक परिवेश को बिगाड़ते हैं। 3, विवाह की निम्न आयु। विवाह की निम्न आयु उच्च मातृ मृत्यु दर का कारण बनती है, जो आगे जाकर लिंगानुपात को प्रभावित करती है। चौथा, समुचित मार्गदर्शन का अभाव। किशोरों को समुचित मार्गदर्शन देने के लिए किसी ठोस कदम का अभाव है, जिस कारण वे मार्ग से भटक जाते हैं। चुनौतियां हैं HIV, एड्स, किशोरी माताओं में उच्च मातृ मृत्यु दर आदि। प्रश्न 24, आर्थिक कारकों के कारण जनसंख्या किस प्रकार प्रभावित होती है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। उत्तर, आर्थिक कारकों में प्राथमिक, द्वितीय व तृतीय क्रियाएं भी सम्मिलित होती है। तकनीकी ज्ञान आर्थिक क्रियाओं का अंग है, इसलिए जिस क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान पर निर्भर विकास होता है वही अधिक जनसंख्या निवास करती है। औद्योगिक व नगरीय क्षेत्रों में इसी कारण अधिक जनसंख्या बसी होती है, जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु आदि। जिन क्षेत्रों में कृषि अधिक होती है वहाँ उत्पादन अधिक होता है और वे क्षेत्र भी अधिक बसे होते हैं, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि। प्रश्न 25, 1921 से 1951 के मध्य जनसंख्या वृद्धि स्थिर होने के 3 कारण बताइए, स्पष्ट करें। यानी स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर। उत्तर, स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि के कारण मृत्यु दर में कमी आई। 2, लोगों में जागरूकता आई और वृद्धि दर नियमित रही। 3, समाज में शिक्षा के कारण लोगों में जागरूकता आई और जन्म दर भी कम रही। चौथा, परिवहन एवं संचार तंत्र के बेहतर होने से वितरण प्रणाली में सुधार हुआ। प्रश्न 26, भारत के आयु पिरामिड की विशेषताएं बताइए। उत्तर, उच्च आयु वर्ग में पिरामिड संकरा है। तो 22% जनसंख्या 50 वर्ष की आयु तक पहुंच पाती है। तीसरा, 60 वर्ष की आयु के लोगों की जनसंख्या 12% है। चौथा, 40 से 49 वर्ग आयु वर्ग में 10% जनसंख्या पाई जाती है। प्रश्न 28, भारत में 4 भाषा परिवार कौन से हैं? 2 प्रमुख भाषा परिवारों की 2 विशेषताएं बताइए। उत्तर, भारत में 4 प्रमुख भाषा परिवार। पहला, भारतीय यूरोपीय आर्य भाषा परिवार। दूसरा, द्रविड़ भाषा परिवार। तीसरा, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। चौथा, चिन्नी तिब्बती भाषा परिवार। भाषा परिवारों की विशेषताओं में आगे प्रथम, भारतीय भारोपीय भाषा परिवार। इसमें पहला, कुल जनसंख्या का लगभग 3/4 भाग आर्य भाषाएं बोलता है। दूसरा, इस परिवार की भाषाओं का संकेंद्रण पूरे उत्तरी भारत में है। इसमें हिंदी मुख्य भाषा है। दूसरा, द्रविड़ भाषा परिवार विशेषताएं। प्रथम, कुल जनसंख्या का लगभग 5वां भाग द्रविड़ भाषाएं बोलता है। 2, इस परिवार की भाषाएं मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठार व छोटा पठार के क्षेत्रों में बोली जाती हैं। इस परिवार में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ तथा मलयालम मुख्य भाषाएं हैं। प्रश्न 29, भारत में जनसंख्या घनत्व के स्थानिक वितरण की विवेचना कीजिए। उत्तर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2, राज्य स्तर पर जनसंख्या घनत्व में बहुत विविधताएं पाई जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर न्यूनतम है, जबकि बिहार में यह घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 3, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का घनत्व सबसे अधिक 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीपों में केवल 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चौथा, प्रायद्वीपीय भारत में
केवल केरल राज्य का घनत्व सबसे अधिक 860 है। इसके बाद तमिलनाडु 555 के बाद दूसरे स्थान पर है। चौथा, पर्यावरण की विपरीत दशाओं के कारण उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी भारतीय राज्यों की जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, जबकि मध्य भारत तथा प्रायद्वीपीय भारत में मध्यम दर्जे का जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। प्रश्न 30, जनसंख्या वृद्धि दर का क्या अर्थ है? वर्तमान की जनसंख्या वृद्धि में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक जो 4 प्रवृत्तियां या अवस्थाएं स्पष्ट दिखाई देती है, उनका वर्णन कीजिए। उत्तर, जनसंख्या वृद्धि दर किसी विशेष क्षेत्र में विशेष समय अवधि में होने वाले जनसंख्या परिवर्तन को जब प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। भारतीय जनसंख्या वृद्धि दर की 4 प्रवृत्तियां। प्रथम, स्थिर वृद्धि की अवधि या रूढ़ अवस्था 1921 से पहले 1901 से 1921 तक। 1901 से 1921 तक की अवधि को भारत की जनसंख्या वृद्धि की स्थिर अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि में वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी। यहाँ तक कि 1911 से 1921 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर रही। जन्म दर, मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे, इससे वृद्धि दर निम्न रही। 2, निरंतर वृद्धि की अवस्था, इसको स्थिर वृद्धि अवस्था भी कहते हैं। 1921 से 1951 इस अवधि में जनसंख्या वृद्धि निरंतर बढ़ती गई, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि के कारण मृत्यु दर में कमी आई, इसलिए इस अवधि को मृत्यु प्रेरित वृद्धि कहा जाता है। तीसरा, तीव्र वृद्धि की अवस्था 1951 से 1981 जनसंख्या विस्फोट की अवधि भी इसे कहते हैं। इस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के नाम से भी जाना जाता है। विकास कार्यों में तेजी, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, बेहतर जीवन स्तर के कारण मृत्यु दर में तीव्र ह्रास और जन्म दर में उच्च वृद्धि देखी गई। चौथा, घटती वृद्धि दर की अवधि 1981 से आज तक। 1981 से वर्तमान तक वैसे तो देश की जनसंख्या की वृद्धि दर ऊंची बनी रही, परंतु इसमें धीरे धीरे मंद गति से घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। विवाह की औसत आयु में वृद्धि, स्त्रियों की शिक्षा में सुधार व जनसंख्या नियंत्रण के कारगर उपायों से इस वृद्धि को घटाने में मदद की है। वृद्धि दर घटी है, जनसंख्या नहीं घटी है। 30, भारत में भूदृश्य पर धर्म की औपचारिक अभिव्यक्ति संपूर्ण भूदृश्य को एक विशेष आयाम प्रदान करती है। उचित उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। उत्तर: 1. धर्म सर्वाधिक भारतीयों के सांस्कृतिक व सामाजिक जीवन को प्रभावित करने वाला प्रमुख बल रहा है। 2. भूदृश्य पर धर्म की अभिव्यक्ति हमारी पवित्र रचनाओं, कब्रिस्तानों व शमशान घाटों, धर्म के लिए पवित्र वृक्षों, धार्मिक स्थलों के रूप में प्रकट होती है। 3. भारत के नगरों व गांवों में हर गली व चौराहे पर विशाल मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, समाधियाँ भूदृश्य को एक नया आयाम प्रदान करती है। 4. प्रमुख नदियों के घाटों, झीलों, सरोवरों, पशु पक्षियों, पेड़ों के पवित्र स्थलों के सम्मुख संपूर्ण भूदृश्य देखे जा सकते हैं। 5. भारत का भूदृश्य अनेकों धर्मों का जनक रहा है। यहाँ पर विभिन्न धर्मों के अवतारों, पीरों, फकीरों, साधु संतों की लीलाओं के अवशेष चारों ओर नजर आते हैं, जो इस संपूर्ण भूदृश्य को पवित्र व अनोखा बनाते हैं। प्रश्न 32, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारणों को स्वयं उदाहरण स्पष्ट कीजिए। उत्तर: प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं।
भारत में जनसंख्या वितरण या घनत्व को निम्न भौतिक कारक प्रभावित करते हैं। प्रथम, उच्चावच। जनसंख्या के बसाव के लिए मैदान अधिक उपयुक्त होते हैं। पर्वतीय व पठारी या घने वर्षा भागों में जनसंख्या कम केंद्रित होती है। उदाहरण के लिए भारत में उत्तरी मैदान घना बसा है, जबकि उत्तर पर्वतीय भाग, उत्तरी पूर्वी वर्षा वाले भागों में जनसंख्या घनत्व कम है। 2. जलवायु। जलवायु जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। थार मरुस्थल में गर्म जलवायु और पठारी भाग, हिमालय के ठंडे क्षेत्र सम जलवायु वाले क्षेत्रों की अपेक्षा कम घने बसे हैं। 3. मृदा। मृदा कृषि को प्रभावित करती है। उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों में कृषि अच्छी होने के कारण इसलिए ये भाग अधिक घने बसे हैं। उदाहरण उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आदि। 4. जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता बसावट को आकर्षित करती है। वे अधिक घने बसे होते हैं, जैसे सतलुज, गंगा का मैदान, तटीय मैदान आदि। प्रश्न 33। देश की जनसंख्या में किशोरों का क्या योगदान है या हो सकता है? सरकार ने उनके लिए क्या कदम उठाए हैं? उत्तर: 10 से 19 वर्ष की आयु के लोगों को किशोर कहते हैं। 2. किशोर जनसंख्या का मूल्य अत्यधिक है। भविष्य में उनसे आशाएं होती हैं। इन पर देश का विकास व उन्नति निर्भर है। किशोर वर्ग जल्दी सुभेद्य हो जाता है। उनका मार्गदर्शन करना आवश्यक होता है। उनके लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं। क. राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के अंतर्गत युवाओं के चौमुखी विकास पर बल दिया है। ख. देशभक्ति व उत्तरदायी नागरिकों के गुणों का विकास करना। ग. युवाओं की प्रभावी सहभागिता और सुयोग्य नेतृत्व के संदर्भ में उनको सशक्त करना। ग. महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण पर बल दिया है। प्रश्न 1। भारत में पुरुष श्रमिकों की संख्या स्त्री श्रमिकों की संख्या से सभी क्षेत्रों में अधिक है। स्त्रियों की सहभागिता दर कम होने के प्रमुख कारकों पर चर्चा कीजिए। उत्तर: प्रमुख कारक जिनके कारण स्त्री सहभागिता कम है। पहला है सम्मिलित परिवार व्यवस्था। सम्मिलित परिवार व्यवस्था। दूसरा, स्त्रियों में शिक्षा का निम्न स्तर। तीसरा, रोजगार के सीमित अवसर। चौथा, स्त्रियों पर परिवार की अत्यधिक जिम्मेदारी होना। पांचवा, स्त्रियों की सामाजिक सुरक्षा का निम्न होना। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।